मेरी सोच अटल है भाई साहब जी, जब तक कोई तर्क दे नाल मैनू गलत साबित नहीं कर दिंदा मैं नास्तिक ही रहांगा। फांसी वाले दिन तेरी ये अटलता एक पल दे विच चूर हो जाएगी ते सब तो पहला तेनू फंदा देख के रब ही याद आएगा भगत। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूं। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूं, पाखंडी या निरर्थक हूं। ना तो मैं कोई अवतार हूं, ना ही ईश्वर का दूत और ना ही स्वयं परमात्मा। मैं सिर्फ एक इंसान हूं और कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। अभिमान मेरे स्वभाव का अंग है, लेकिन यह मेरे नास्तिक होने की वजह नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में मैंने एक पल के लिए भी अरदास नहीं की। दूसरी बातों की कीमत पर मुझे अपनी गर्दन बचाने की कोई इच्छा नहीं हुई। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए कुर्बान करने जा रहा हूं और इस विचार के अतिरिक्त मुझे कोई सांत्वना नहीं चाहिए। ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू अगले जन्म में एक राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई को जन्नत के भोग विलासों की इच्छा हो सकती है। उसे अपने कष्ट और कुर्बानियों के बदले पुरस्कृत होने की कामना हो सकती है। लेकिन मैं किस बात की आशा करूं? मैं जानता हूं जिस पल रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वही पूर्ण विराम होगा। मेरी आत्मा के साथ मेरा सब कुछ वहीं समाप्त हो जाएगा। बस एक छोटी सी जूझती हुई मेरी जिंदगी ही मेरे लिए पुरस्कार होगी। बिना किसी स्वार्थ के, यहां या यहां के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा के बिना, मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को आजादी के नाम कर दिया है। जिस दिन हमें इस विचार के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए समर्पित कर देंगे, उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। वे शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उठ खड़े होंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार हासिल करना है। उन्हें तो मानवता की गर्दन से बंधी गुलामी की जंजीरें उतार फेंकने और शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा जो उनके लिए खतरनाक है, लेकिन उनकी मानवता के लिए एकमात्र शानदार रास्ता है। कोई इसे घमंड कहे, हमें चाहिए कि हम उसे क्षमा करते, क्योंकि वो उस हृदय में उठने वाले उच्च विचारों, भावना और उनकी गहराई महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय एक मांस के टुकड़े की तरह मुर्दा है। उसकी आंखें दूसरे स्वार्थों की वजह से कमजोर हो गई। हमारे पूर्वजों ने किसी परमात्मा के लिए विश्वास बना लिया था। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उस विश्वास की सत्यता या उस परमात्मा के अस्तित्व को चुनौती दे, उसे विधर्मी, विश्वासघाती कहा जाएगा। चाहे उसके तर्क इतने मजबूत ही क्यों ना हो कि उनका खंडन ना किया जा सके, उसे कोई भय दिखाकर दबाया ना जा सके, तो उसकी यह कहकर निंदा की जाएगी कि वह अभिमानी और अधर्मी है। किसी प्रचलित धर्म का विरोध, किसी व्यक्ति या शक्ति की आलोचना पर तुम्हारे तर्क की शक्ति हजारों लोगों को तुम पर घमंडी होने का आरोप लगाने को मजबूर कर देती है। लेकिन आलोचना और स्वतंत्र विचार दोनों ही एक क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं। मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर पर यकीन करने से मेरा बोझ हल्का हो गया हो और ईश्वर को सिरे से नकार देने से मेरे लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं, परिस्थितियां और कठोर रूप ले सकती हैं और जरा सा अध्यात्म इसे एक काव्यात्मक मोड़ दे सकता है। लेकिन मुझे किसी झूठ का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूं। मैं अपने इन हालात पर तर्कशील होकर विजय चाहता हूं और जो भी मनुष्य तर्कशील होने का दावा करता है, उसे समस्त प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी ही होगी। यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान परमात्मा है जिसने संसार की रचना की, तो मुझे यह बताएं उसने यह रचना क्यों की। कष्ट और संतापों से भरी दुनिया, जहां एक भी व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट नहीं। अगर कहती हो यही उसका नियम है, तो वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। अगर वो भी हमारी तरह सिद्धांतों में बना है। अगर कहते हो ऐसा वो अपने आनंद के लिए करता है, तो वो नीरों से भी क्रूर है। वो चंगेज से ज्यादा निर्दयी है। इन्होंने तो बहुत थोड़े दुख दिए, बस कुछ ही घर जलाए, उस परमात्मा के मुकाबले जिसने वो राजा पैदा किए, जिन्होंने विश्व युद्ध में संसार को धकेल दिया केवल अपने आनंद के लिए। कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों और बस्तियों में भूख से तड़पते लाखों लाख इंसानों तक, अगर कहते हो ये सब उनका भाग्य है, उन शोषितों मजदूरों का पूंजीवाद के पिशाच से खून चूसने वाले राजा जिनके महलों की नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है, तुम कहना चाहते हो आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों के साधु पुरुष थे?
इसलिए वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। ये सब उन्हें उनके भाग्य से मिला है। तो मैं ऐसे भाग्य विधाता को मानने से इनकार करता हूं जिसे न्याय करने की तमीज तक नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है। गरीबी एक अभिशाप है। तुम कहते हो यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि न्याय शास्त्र के ऐसे विद्वान की आप कहां तक तारीफ करोगे जो किसी ऐसे दंड विधान का निर्माण करता है जिससे मनुष्य और अधिक अपराध करने को मजबूर हो जाता है। किसी का अज्ञान, उसकी गरीबी तथा उससे किया गया जातिगत व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति कठोर बना दे, और उस अवस्था में अगर वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? वो भाग्य विधाता परमात्मा, वह खुद, या समाज के मनीषी? और उनके दंड के बारे में तुम क्या कहोगे जिन्हें दंभी और घमंडी पुरोहितों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा, जिन्हें तुम्हारी ज्ञान की पुस्तकों वेदों के सिर्फ कुछ वाक्य सुनने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा को सहने की सजा भुगतनी पड़ती थी? यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमात्मा हर व्यक्ति को उस वक्त क्यों नहीं रोक लेता जिस वक्त वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? क्यों उसने लड़ाकू राजाओं का लड़ने का उन्माद समाप्त नहीं किया? क्यों उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना पैदा नहीं की? यहां अंग्रेजों का शासन इसलिए नहीं है कि ईश्वर ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए, बल्कि बंदूकों, राइफलों, सेना और सबसे ज्यादा हमारे निकम्मेपन की वजह से रखे हुए हैं। यह हमारा ही निकम्मापन है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहां है ईश्वर? अगर वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है तो वह नीरो और चंगेज से बढ़कर निर्दयी है। ईश्वर को लेकर ये सारे सिद्धांत विशेष अधिकार रखने वाले लोगों के आविष्कार हैं। वे अपनी हत्या हुई शक्ति, पूंजी तथा उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर ही सही ठहराते हैं। धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसीगर, कोड़े और ये सिद्धांत उपजते हैं। मनुष्य को जब अपनी कमियां और दुर्बलताएं समझ आई तो उसने ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की। अपने व्यक्तिगत नियमों और उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ाकर एक तस्वीर बनाई। उसके क्रोध की चर्चा डराने के रूप में की गई ताकि मनुष्य समाज के लिए खतरा न बन जाए। उसके दयालुता के गुण की व्याख्या एक पिता, माता, दोस्त और सहायक के रूप में की गई। किसी को इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सच्चा दोस्त उसकी सहायता करने को है, उसे सहारा देगा, जो कि सर्वशक्तिमान है और वो कुछ भी कर सकता है। पर वास्तव में ये आदिम काल के लोगों के लिए उपयोगी था। आज प्रत्येक मनुष्य जो विकास के लिए खड़ा है उसे रूढ़िगत विश्वासों के हर पहलू की आलोचना तथा उन पर अविश्वास करना होगा। हर एक प्रचलित मत की हर बात को हर कोने से तर्क की कसौटी पर कसना होगा, क्योंकि तर्क ही जीवन का मार्गदर्शक है। लेकिन निरा विश्वास, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि अंधविश्वास बेहद खतरनाक है। यह मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर देता है। जो भी मनुष्य यथार्थवादी होने का दावा करता है उसे समस्त प्राचीन अंधविश्वासों को चुनौती देनी ही होगी। जब मनुष्य अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करने लगे और यथार्थवादी हो जाए तो उसे परमात्मा के लिए श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिसमें परिस्थितियों से पलट सकती है। मेरी स्थिति आज यही है। यह मेरा अहंकार नहीं है, यह मेरे सोचने का ही तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना, जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूं, मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी या मेरी स्थिति को और चौपट कर देगी। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। इसलिए मैं भी फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात कही तो उसने कहा, देख लेना, तुम अपने अंतिम दिनों में ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक तथा पराजय की बात होगी। मैं स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। क्या यह मेरा अभिमान है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। जिंदाबाद।